सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ये किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर अलंकार बताया जाता है। तो आज हम रूपक अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। रूपक के बारे में देखिए, जहाँ गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यानी गुणों को, जो गुण हैं वो दोनों में समान है। किसमें? उपमेय और उपमान में। और दोनों में इतने समान है कि दोनों को ही एक मान लिया जाए, वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार। जैसे इसमें बताया है, जहाँ उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, आरोप लगा दिया जाए, उपमान को उपमेय पर ही आरोपित कर दिया जाए, वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमान और उपमेय दोनों में समान गुण होने के कारण दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इव पड़ंत। यहाँ माया को जो है दीपक मान लिया गया है, मनुष्य को पतंगा मान लिया गया है। ठीक है, नहीं, जैसे जो है दीपक के ऊपर पतंगे आकर के भ्रम भ्रम में उसके ऊपर आकर पड़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी माया में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो जैसे पतंगा अपना जीवन नष्ट करता है दीपक पर जाकर, वैसे ही मनुष्य अपना जीवन किस पर नष्ट कर लेता है? माया में पड़ करके। तो ये कह रहा है कि माया तो क्या है? दीपक है। माया को क्या मान लिया? दीपक मान लिया गया है। और मनुष्य को क्या मान लिया गया है? पतंगा। समान गुण के कारण। ठीक है, इन दोनों में वैसे जो है समान गुण कौन सा है? पतंगा भी जो है अपना जीवन नष्ट करता है, किसके प्रभाव में आकर? दीपक के प्रभाव में आकर। और मनुष्य भी अपना जीवन नष्ट करता है, किसके प्रभाव में आकर? माया के प्रभाव में आकर। तो यहाँ मनुष्य को पतंगा मान लिया गया है और माया को दीपक मान लिया गया। तो जहाँ उपमेय पर उपमान को और उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार। यहाँ उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया गया है। उपमान क्या है? माया। उपमेय क्या है? दीपक। तो दीपक जो है इस माया के ऊपर आरोपित कर दिया, माया तो दीपक है। ठीक, ऐसे ही और देखिए, पायो जी मन राम रतन धन पायो। इसमें जो है श्री राम को रतन धन मान लिया है, रतन रूपी धन। क्यों? जैसे धन प्राप्त होने पर खुशी होती है, वैसे ही मीरा को राम के प्राप्त होने पर खुशी हुई है। तो वो कह रही है कि मुझे तो श्री राम रूपी रतन धन प्राप्त हो गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में समान गुण हो। ठीक है, दोनों में क्या हो? समान गुण हो, और उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, अर्थात उपमान और उपमेय को एक ही मान लिया जाए, वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अब एक है सारंग रूपक। रूपक का ही भेद है ये। सारंग रूपक, सार अंग रूपक, यानी अंगों के साथ, यानी पूरे जो है उसके जो अन्य अंग हैं उन पर भी जो है आरोप कर दिया जाए, वहाँ कौन सा होगा? सारंग रूपक अलंकार। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ये कह रहे हैं कि उदित यानी उदय हुआ है उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मंच के ऊपर जो उदय हुआ है, किसका उदय हुआ है? रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल पतंगे का, अर्थात बाल सूर्य का। विकसे संत सरोज सब, अब सभी संत रूपी सरोज विकसित हो गए हैं। हर्षे लोचन भ्रंग, और लोचन रूपी जो भ्रंग हैं वो हर्षित हो रहे हैं। यहाँ जो है बताया गया है, श्री रामचंद्र को देख करके, जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आए तो उसे देखकर सभी संत प्रसन्न हो गए और जो है उनके नेत्र हर्षित हो गए उनको दर्शन पा करके।
ऐसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर जो है सरोज यानी कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं और भ्रमरे जो हैं वो हर्षित हो जाते, प्रसन्न हो जाते, गुंजायमान करने लगते हैं। तो वैसे ही जो है इसमें बताया है कि उदित उदयगिरी मंच पर यानी सूर्य के उदय होने वाले मंच पर या इस मंच पर जहाँ सूर्य उदय हुआ है अर्थात श्री रामचंद्र जी आए हैं। कौन श्री रामचंद्र? रघुवर बाल पतंग, रघुवर श्री रामचंद्र जी बाल पतंग जो है बाल सूर्य के रूप में, यानी सुबह के सूर्य जो प्रारंभ में आता है उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो है क्या होता है, सभी सरोज विकसित हो जाते, कमल विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी के आते ही कौन विकसित हो गए? संत विकसित हो गए। ठीक है, और हर्षे लोचन भ्रंग, लोचन यानी नेत्र, भ्रंग यानी भ्रमरे के समान। जैसे भंवरा जो है आनंदित हो जाता है, वैसे ही जो संतों के जो लोचन है, नेत्र है, वो आनंदित हो रहे हैं। तो यहाँ रघुवर को क्या मान लिया है? बाल पतंगा मान लिया है। संतों को क्या जो है सरोज मान लिया है, संतों को क्या मान लिया? कमल मान लिया है। और लोचन नेत्रों को क्या मान लिया है? भ्रंग यानी भंवरा मान लिया है। तो जहाँ समान गुण के कारण दोनों को एक मान लिया जाए या उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। और यदि उसके अंगों का भी जो आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा होगा? सारंग रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये हो गए जो हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार सबसे आसान है, तो जो पढ़ते ही से समझ जाएंगे। जो देख लेना उपमेय और उपमान दोनों को जब एक मान रहे हैं तो वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। थैंक यू, धन्यवाद।